दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी बच्ची का वाक़या सुनाएंगे जो बहुत ही छोटी सी उम्र में माँ बन गई। और ये वाक़या कब और कहाँ पेश आया, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। मेरी नानी के गाँव में एक ज़रीना नाम की औरत रहती थी। ज़रीना की 2 बेटियाँ थीं। बड़ी बच्ची का नाम सहर और छोटी का नाम गुलशन था। ज़रीना के शौहर असलम का टाइफाइड बुखार होने की वजह से इंतकाल हो गया था। इस वक्त ज़रीना की बेटी गुलशन 2 साल की थी। ज़रीना एक अनपढ़ खातून थी। शौहर की वफ़ात के बाद वो अपने मायके चली गई और ज़रीना के माँ बाप भी आखिर कितनी देर तक अपनी बेटी ज़रीना और उसकी बेटियों का बोझ उठाते। तो उन्होंने ज़रीना से बात की कि बेटी, हम तुम्हारी दूसरी शादी कर देते हैं। अल्लाह जाने हमारी कितनी ज़िंदगी है, हमारे बाद में तुम किसके दर पर जाओगी। ज़रीना ने दूसरी शादी से इनकार कर दिया और अपनी बच्चियों को लेकर अपने घर वापस आ गई। ज़रीना आखिर अपने शौहर की संभाली हुई कमाई भी कितने दिन खा पाती। ज़रीना ने हार मान ली और दूसरी शादी कर ली। ज़रीना का दूसरा शौहर अकरम खुशदिल लेकिन सख्त तबीयत का मालिक था। अकरम ज़रीना की बेटियों को अपनी बेटियां समझता था। वो उनसे बहुत प्यार करता था। अकरम की बैग की फैक्ट्री थी। ज़रीना भी अकरम का साथ देने के लिए घर में बैग सीने लगी। ज़रीना अकरम की शादी को साल हो गया तो ज़रीना ने एक नन्हे से शहजादे को जन्म दिया। अकरम बहुत खुश था कि अल्लाह ने मुझे बेटा अता किया है। अकरम की तवज्जो ज़रीना की बेटियों से कम होती जा रही थी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करते रहें। और उसका रुझान अपने बेटे की तरफ हो गया था। और अगर उसका बेटा ज़रा सा भी रोता तो वो ज़रीना को डांटता, ये क्यों रो रहा है। इसलिए ज़रीना का तकरीबन सारा ध्यान अपने बेटे के ही तरफ रहता। सहर और गुलशन जब भी अपनी अम्मी को कोई काम कहती तो ज़रीना सहर को कहती, बेटी, अब तुम बड़ी हो रही हो, अपना काम खुद किया करो, साथ में गुलशन को भी देख लिया करो। सहर तकरीबन ज़्यादातर काम खुद करना शुरू हो गई थी। वो गुलशन को भी कपड़े पहना देती और उसकी चोटियां भी बना देती थी। सहर की उम्र तकरीबन 12 साल की हो गई थी और सहर जिस बाजी के पास ट्यूशन पढ़ती थी उसकी शादी हो गई थी। सहर स्कूल नहीं जाती थी क्योंकि ज़रीना जिस गांव में रहती थी वहां पर कोई स्कूल न था। इस बार सहर का अब्बू अकरम चाहता था सहर 8वीं के पेपर दे और मैं उसको गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करवा दूं। जब सहर की ट्यूशन वाली बाजी की शादी हो गई तो ज़रीना ने अकरम से सहर की बात की कि बोर्ड के पेपर करीब हैं, सहर की ट्यूशन का क्या करना है। तो अकरम ज़रीना को कहने लगा, तुम फिक्र ना करो, मेरे भाई का बेटा शहर से MA इंग्लिश करके आया है और उसने ट्यूशन सेंटर खोला है, मैं उससे बात करूँगा, लेकिन सहर को उधर ही रहना पड़ेगा। ज़रीना अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए मान गई। हाँ ठीक है, 1 महीने की तो बात है। अकरम सहर को अपने भाई के घर छोड़ आया। अपने भतीजे से बोला, यार वकास, ये मेरी बेटी सहर है, इसके 8वीं के पेपर होने वाले हैं, इसको तैयारी करवा दो, जब तक पेपर नहीं हो जाते ये यहीं रहेगी। तो वकास ने कहा, चाचा जान आप फिक्र ना करें, इंशाअल्लाह सहर पास हो जाएगी। सहर अब वकास के घर में रहने लगी थी। जब सारे बच्चे अपने अपने घरों में चले गए थे तो सहर उदास हो जाती। वो रोज़ अपनी अम्मी से फ़ोन पर बात करती और अम्मी को कहती कि अम्मी, मेरा यहाँ दिल नहीं लगता, मुझे घर ले जाएं। उसकी अम्मी कहती, बेटा कुछ ही दिन की बात है, फिर तुमने घर ही आना है। सहर को वकास के घर में रहने का ये फ़ायदा था कि वो जब भी चाहती अपनी पढ़ाई के लिहाज से कुछ भी वकास से पूछ सकती थी। एक दिन रात के 11 बजे का वक्त था कि सहर को हिसाब के एक सवाल की समझ नहीं लग रही थी। तो वो वकास के कमरे में चली गई और बोली, भाई वकास, ये सवाल मुझे समझा दें। तो वकास बोला, अच्छा ठीक है सहर। सहर वकास के पास जाकर बैठ गई। वकास सहर से तकरीबन 12 साल बड़ा था। जब सहर वकास के पास आकर बैठी तो वकास ने सहर के साथ छेड़खानी शुरू कर दी और सहर उठकर अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सहर ने अपनी अम्मी को फ़ोन किया, अम्मी मैं आपके पास आना चाहती हूँ, मैं आपके बगैर उदास हो गई हूँ। ज़रीना बोली, अच्छा मैं तुम्हारे अब्बू से बात करती हूँ। अगले दिन फिर सहर बच्चों के होते हुए वकास के पास गई तो वकास ने फिर से उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया, उसके बालों को सहलाने लगा।
सहर एकदम से पीछे हट गई। आज रात में फिर सहर ने अपनी अम्मी को कहा, अम्मी अब्बू को बोले मुझे ले जाएं, मेरा यहाँ दिल नहीं लग रहा। सहर जब भी अपनी अम्मी को फ़ोन करती तो अम्मी से खुलकर बात न कर पाती, क्योंकि वकास उसके पास ही खड़ा होता था। जरीना ने फिर अकरम को कहा, जाएं सहर को ले आएं, वो उदास हो गई है, इतने दिन हो गए हैं, वो भी तो एक बच्ची है ना। अच्छा, आज फैक्ट्री से वापसी पर ले आऊँगा। रात के वक्त सहर का अब्बू अकरम अभी सोच ही रहा था सहर को घर लेकर जाना है। अचानक एक इमरजेंसी 1000 बैग का ऑर्डर आ गया। तो अकरम के मुलाजिम तो घर जा चुके थे। वहाँ पर बस 2 मुलाजिम मौजूद थे जो फैक्ट्री में ही रहते थे। 1000 बैग का ऑर्डर अकरम ने अपने मुलाजिमों के साथ मिलकर तैयार कराया। जरीना ने अकरम को बहुत फ़ोन किए, लेकिन फैक्ट्री में मशीनें चलने की वजह से अकरम को पता न चल सका। इधर वकास के घर वाले किसी शादी में चले गए थे। आज घर में वकास और सहर अकेले थे। वकास सहर के कमरे में आया और कहने लगा, सहर आज तुम्हें कुछ पढ़ना नहीं था? और सहर ने अपनी आंखें नीचे ही रखीं। जब वकास सहर के करीब आकर बैठ गया, दोस्तों वीडियो को लाइक करते रहिए। तो सहर उठकर जाने ही लगी थी तो वकास ने एकदम से उसको बेड पर धक्का दिया और सहर को अपनी हवस का निशाना बना लिया। अगले दिन सहर का अब्बू अकरम उसको लेने आ गया और बोला, मुझे तो लगता है तुम्हें पढ़ने में कोई दिलचस्पी ही नहीं है, जो रोज़ अपनी अम्मी को फ़ोन करके कहती हो कि मुझे ले जाओ, मुझे ले जाओ। तो अकरम की इस बात पर वकास भी बोलने लगा, हाँ चाचा जान, आप सच कहते हो, इसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। जिस दिन से आई है बस यही रेट लगाई है कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। तो अकरम बोला, बेटा वकास, मैं ही पागल था, इनके शौक़ पूरे करने चला था। भला आज तक कोई सौतेली औलाद भी किसी की अपनी बनी है, या सौतेली औलाद ने भी किसी की ख्वाहिश पूरी की है? आज इस लड़की ने बता दिया कि मैं इनका सौतेला बाप हूँ। ये कहकर अकरम सहर को घर ले आया। सहर जब घर आई तो अपनी अम्मी के गले लगकर बहुत रोई और अपनी अम्मी को वकास के बारे में सब कुछ बता दिया कि अम्मी, पहले तो वो मुझे 4 से 5 दिन छेड़ता रहा और जिस दिन घर में कोई ना था उस दिन उसने मेरे साथ ज्यादती की। मैंने उसे बहुत रोका लेकिन वो बाज नहीं आया। जरीना ने जब ये बात अपने शौहर अकरम को बताई तो अकरम ने फ़ौरन अपने भतीजे वकास को फ़ोन किया कि वकास, तुमने ये क्या हरकत की है? तो वकास बोला, चाचा जान, आजकल तो नेकी का कोई ज़माना ही नहीं है। मैंने तो आपके साथ नेकी की थी और आपने मुझे ये सलाह दिया है। अल्लाह जाने कि आपकी बेटी कहाँ से मुंह काला करवा कर आई है और आप उसका इल्ज़ाम मुझ पर थोप रहे हैं। अकरम ने वकास की ये बातें सुनी तो उसने जरीना से कहा, करवा दी ना मेरी बेइज्जती। मेरा भतीजा कह रहा है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और ना ही मुझे इस बारे में कुछ पता है। फिर अकरम अपनी बेटी सहर को कहने लगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बस सहर के ना पढ़ने के बहाने हैं, ये सब झूठ है। और अकरम ने सहर के ऊपर थप्पड़ दे मारा और बोला, नहीं पढ़ने जाना तो ना जाओ, कम से कम मेरे भतीजे के ऊपर इतना गंदा इल्ज़ाम तो ना लगाओ। ये कहकर अकरम अपने कमरे में चला गया। सहर अभी 12 साल की बच्ची थी। उसके साथ जो सलूक वकास ने किया था उसने लफ्ज़ ब लफ्ज़ अपनी अम्मी को बता दिया। वक्त गुजरता गया, तकरीबन 5 माह गुजर गए। सहर की जिसामत में काफ़ी फ़र्क आ गया था। एक दिन सहर की अम्मी ने सहर की हालत ख़राब देखी तो वो उसे लेकर अस्पताल चली गई। वहाँ जाकर सहर और उसकी माँ को पता लगा कि सहर माँ बनने वाली है। तो सहर की माँ परेशान हो गई और गुमसुम सी हो गई और सहर को अपने सीने से लगाकर रोने लगी। जरीना को वकास पर गुस्सा आ रहा था। वो सोच रही थी कि मैं वकास को नहीं छोड़ूंगी। तो फिर जरीना ने डॉक्टर से कहा, क्या हम ये बच्चा ज़ाया करवा सकते हैं? तो डॉक्टर ने कहा, नहीं, माँ की उम्र बहुत कम है, अगर हम ऐसा करेंगे तो माँ और बच्चे दोनों की जान को ख़तरा है। जरीना बहुत डर गई। घर आकर अकरम को सब बताया तो अकरम बोला, मैं दोबारा अपने भाई और भतीजे से बात नहीं करूँगा। पहले ही जब मैंने फ़ोन किया था उसने मेरी कम बेइज्जती न की थी। साथ ही अकरम ने कहा, अब ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी। तो जरीना और सहर रोने लगी और जरीना कहने लगी, नहीं ऐसा ना करो अकरम, तुम्हारी मेहरबानी है, मुझसे मेरी बच्ची को दूर ना करो, वो इस हालत में नहीं है कि मैं उसे अकेला छोड़ सकूं। अकरम तुम्हारी मेहरबानी है, ऐसा ना करो।
अकरम कहने लगा, जरीना अगर तुम चाहती हो कि शहर जिंदा रहे तो इसे इस घर से जाना ही होगा। मैं लोगों की बातें नहीं सुन सकता। लोग तो मुझे ही बुरा समझेंगे ना, और कहेंगे सौतेला बाप था ना, दिखा दी ना सौतेले बाप ने अपनी औकात। हम सब के लिए बेहतर यही है कि शहर इस घर से चली जाए, और इसमें शहर की भी भलाई है। फिर अकरम शहर को अपनी खाला के घर ले गया। अकरम की खाला कहने लगी, भला मैं क्यों इस बदनामी के ढेर को अपने घर रखूं? ले जाओ यहां से। अरे भाई, लोग मुझे पूछेंगे ये कौन है तो मैं क्या बताऊंगी? मेरी भी कोई इज्जत है, और वैसे भी मेरा तो उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। तुम तो फिर भी इसके बाप हो। जब तुम उसे बाप होकर अपने घर में नहीं रख रहे हो तो फिर मैं कैसे रख सकती हूं? तुम आराम और सुकून से रहोगे ना भैया अकरम? ना, तुम इसे यहां से ले जाओ। तो अकरम शहर को घर वापस ले आया और जरीना को बोला, इसका बच्चा ज़ाया करवा दो। तो जरीना रोने लगी और अकरम को कहती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर ये बच्चा ज़ाया करवाया तो शहर की जान को खतरा है। जरीना ने सोच लिया था कि अकरम कुछ करे या ना करे, मैं अपनी बेटी को इंसाफ दिलाकर रहूंगी। अगले दिन जरीना शहर को लेकर वकास के घर चली जाती है। जब जरीना वकास के घर जाती है तो वकास अपनी चाची जरीना और शहर को देखकर चौंक जाता है और वकास के चेहरे का रंग बदल जाता है। जरीना वकास के चेहरे के तासुरात देखकर अंदाजा लगा लेती है कि इस कमीने ने ही मेरी बेटी के साथ ज्यादती की है। वकास के माँ बाप कहते हैं, बहन बैठें, क्या लेंगे आप? तो जरीना बोली, कुछ नहीं, मैं बस इधर से गुजर रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना आपका हालचाल पूछती चलूं। उसके बाद जरीना शहर को लेकर खराबी। जरीना के जहन में कुछ चल रहा था, पता नहीं वो क्या था। उसके अगले दिन जरीना ने वकास को फ़ोन किया और कहने लगी कि मुझे तुमसे मिलना है। जब वकास अपनी चाची जरीना के घर आता है तो जरीना बड़े प्यार से वकास से बात करती है कि वकास बेटा, ये शहर तुम्हारी अमानत है, तुम इससे शादी कर लो और इसे अपने घर ले जाओ। लेकिन वकास आगे से गुस्से में बोलता है और कहता है कि चाची, आप किसी और का इल्ज़ाम मुझ पर क्यों थोप रही हो? तो जरीना भी गुस्से से बोली, ये किसी और का इल्ज़ाम नहीं बल्कि तुम्हारा गुनाह है और तुम्हें यह कबूल करना ही होगा। ये गुनाह तुमने किया है। बोलो, तुमने मेरी बेटी के साथ ज्यादती नहीं की है, वरना मैं सबको बता दूंगी। जरीना अपने मोबाइल में ये सब बातें रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन इसके बारे में वकास को कुछ पता न था। पहले तो वकास मना ही करता रहा, फिर अचानक गुस्से से बोला, मैंने तुम्हारी बेटी के साथ ज्यादती की है, बोलो क्या करोगी? मैं तो लड़का हूं, मेरी तो कहीं ना कहीं शादी हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी बेटी की बदनामी होगी वो अलग, और तुम्हारी बेटी के साथ शादी भी नहीं कोई करेगा। जाओ बताओ, बोलो सबको कि मैंने तुम्हारी बेटी के साथ ज्यादती की है, यानी जिना किया है। ये कहकर वकास जैसे ही वापस जाने के लिए मुड़ता है, जरीना को वकास की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और जरीना पीछे से वकास की गर्दन में छुरी मार देती है और वकास की मौत हो जाती है। उसके बाद जरीना अपनी बेटी को लेकर अपनी बहन के घर जाती है और अपनी बहन को अपनी बेटी की सारी दुखी कहानी सुनाती है। जरीना की बहन को बहुत दुख होता है और वो जरीना की बेटी को अपने घर रख लेती है। उसके बाद पुलिस जरीना को वकास के कत्ल के जुर्म में पकड़ कर ले जाती है। अकरम को जब ये सब पता चलता है तो वो जरीना से थाने में मिलने जाता है। जब जरीना से मिलता है तो उसे कहता है, जरीना तुमने ये सब क्या किया है? तो जरीना ने मोबाइल में हुई रिकॉर्डिंग अकरम को सुनाई। तो तुम मुझे ये सब बता देती, मैं उसे खुद देख लेता। तो जरीना बोली, आपको बताया तो था, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। मुझे अपनी बेटी की बहुत तकलीफ थी, इसलिए अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए ये सब मैंने किया। थाने के इंस्पेक्टर ने जरीना की रिकॉर्डिंग सुनी तो उसे भी बहुत दुख हुआ। फांसी और उम्र कैद की बजाय जरीना को 10 साल की कैद हो गई। इधर जरीना की बेटी सहर ने एक मुर्दा बच्चे को जन्म दिया। सहर की खाला उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी थी और वो जरीना और उसकी बेटी सहर की हकीकत को जानती थी। सहर की खाला जानती थी कि मेरी बहन जरीना बहुत तकलीफ़ों से गुजरी है, इसलिए उसने सहर की शादी अपने बेटे के साथ कर दी और सहर आज उस घर में खुशहाल जिंदगी गुजार रही है। क्या सहर की माँ जरीना ने वकास को जैसी मौत दी, क्या वो इसी का हकदार था?
आप अपनी राय कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।